हाय गाइस, वेलकम बैक टू JKM इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ जसप्रीत। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th की पोएम और पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। अपने सामने NCERT खोल लेना, ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन हो पाएगी। सो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। पोएट कहता है कि आपने देखा होगा लोग जो है पेड़ काटते हैं, पेड़ काटते हुए कभी ना कभी तो देखा ही होगा। बट कैन यू किल अ ट्री? अब यहाँ पे कटिंग ट्री और किलिंग ट्री के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। इज इट ईजी टू डू सो? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। यानी कि पोएट कहता है कि कटिंग अ ट्री और किलिंग अ ट्री में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, पढ़ना शुरू करते हैं पोएम में। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. Will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. यानी कि पोएट कहता है कि ट्री को कट करना एक अलग चीज़ है और ट्री को किल करना एक अलग चीज़ है। अब आप पूछोगे मैम किलिंग और कटिंग एक ही बात होती है? नहीं। अगर ये ट्री है, आपने चाकू मारा 3-4 बार, कुछ मारा, तो वो वहाँ से कट हो जाएगा एंड देन नीचे का बार्क वाला पोर्शन जो है वो रह जाएगा, ऊपर से ट्री जो है वो कट हो जाएगा। उसे कहते हैं कटिंग अ ट्री। लेकिन ट्री जो उसकी सिर्फ ट्रंक है, सिर्फ वो नहीं है, उसकी रूट्स भी हैं, सब कुछ है। होता क्या है कि जब ट्री कट करने के बाद इतना पोर्शन नीचे रह जाता है लकड़ी का, थोड़े टाइम बाद आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ पत्तियाँ उग जाती हैं और दोबारा से स्टेम्स उगनी शुरू हो जाती हैं, जो कि ये दिखाता है कि आपने ट्री की कटिंग करी है। किल करना तब हुआ जब आपने ट्री को बिल्कुल जड़ों से निकाल दिया, क्योंकि ट्री की जो रूट्स हैं काफ़ी हद तक ज़मीन में नीचे फैली हुई होती हैं। जब आप उसकी रूट्स निकाल पाओ, दैट टाइम आपने उस ट्री को किल करा है, ना कि कट करा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस कि कटिंग और किलिंग में क्या फ़र्क है। कटिंग इज़ की ट्री है ऐसे, आपने 3-4-5 बार चाकू मारा और इतना पोर्शन उसका कट हो गया, इतना पोर्शन अभी भी ज़मीन के साथ स्टिक है। जो इतना पोर्शन अभी भी ज़मीन के साथ स्टिक है, उसमें से लीव्स उगाएंगी, कुछ स्टेम्स उगाएंगी थोड़े टाइम बाद, उसको कहते हैं कटिंग अ ट्री। लेकिन इतने पोर्शन को भी अगर आप निकाल दो और नीचे ये रूट्स को भी निकाल दो उस ट्री की, उसको किलिंग अ ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन won't do it. Not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the grounds will rise curled green twigs, miniature bogs which if unchecked will expand again to former size. वो कहते हैं कि तुमने काट दिया ट्री, कोई बात नहीं, लेकिन वो इतनी सी जो बार्क रह गई है वो दोबारा से वहाँ से हरी पत्तियाँ उग जाएंगी, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कुछ टाइम बाद जो इतना पोर्शन हमारा रह गया था जो हमने नहीं कट करा था, उसमें से स्टेम्स उग जाएंगी, लीफ उग जाएंगी, क्योंकि ट्री आपने किल नहीं किया, आपने उसको कट करा है। उसको दर्द ज़रूर होगा जब आप ट्री को कट करोगे, लेकिन आपने ट्री को मारा नहीं है, और बहुत छोटी छोटी ग्रीन ट्विग्स उगाएंगी ऐसे। आगे पढ़ते हैं। Or pulled out entirely out from earth cave, and the strength of the tree is exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. बार बिजली कड़क रही है, अगर आवाज़ आए तो समझ जाना। तो वो ये कह रहे हैं कि किलिंग अ ट्री में जब आप ट्री को प्रॉपरली किल करोगे, जब आप उसकी जड़ें निकालोगे, तब उस ट्री की असली ताकत आपको पता चलेगी। जब हम एक पेड़ को देखते हैं, हम उसको देख के आइडिया लगाते हैं कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, लेकिन एक पेड़ की जो असली ताकत है उसके रूट्स के अंदर होती है। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज, जितनी ताकत है उस पेड़ की वो उससे सबके सामने आएगी। द सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो उसकी ताकत है इतने सालों से, ऐसा तो नहीं तुमने आज बीज बोया अगले दिन ट्री बन गया, कितने ही साल लगे हैं उसको ट्री बनने में। तो वो यही कहते हैं कि इतने सालों से जो ट्री की जो ताकत थी, जो अर्थ के अंदर छुपी हुई थी, वो जो है ट्री के किल होने पे बाहर आती है, कट होने पे बाहर नहीं आती।
Then the matter of scorching and choking the sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. और आई गेस पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है, फोर्थ, हाँ यहीं पे वो कह रहे हैं देन द मैटर स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, देन इट इज़ ऑल डन। यानी कि ट्री जो है आपने बाहर निकाल दिया एंड देन वापस मिट्टी बराबर हो जाएगी, कल को उसमें कोई बीज डालेगा तब जाके कुछ ठीक होगा। और बेसिकली इस पोएम में राइटर जो है वो कटिंग अ ट्री और किलिंग अ ट्री के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो, साइंस में भी ये बात पढ़ाते हैं कि रोज़ की जो है स्टेम्प कटिंग करो तो दोबारा रोजेस खिल जाते हैं, वैसे ही ट्री को कट करने और किल करने में जो डिफरेंस है वो इस पोएम में जो है राइटर समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, नहीं समझ आया हो तो भी बताना। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप में से किसी को भी प्राइवेट क्लासेस चाहिए, हमारे बैच को ज्वाइन करना है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है JKM इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी एंड देन हम ट्रायल क्लासेस जो है सेटअप कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है क्लास लेने में तो। नहीं तो वीडियो से तो समझ आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।